दोस्तों हाल ही में हुए कैबिनेट कमेटी ऑन डिफेंस और डीआरडीओ के बीच मीटिंग पे डीआरडीओ ने एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका के अप्रूवल की डिमांड रखी थी, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट के मेन डिज़ाइन को फाइनलाइज कर लिया गया है और 15,000 करोड़ इस प्रोजेक्ट के लिए सैंक्शनड है। साथ ही इस मीटिंग के दौरान एक और चीज़ पर बात करी गई और वो है तेजस मार्क 2 को लेकर। दोस्तों तेजस मार्क 2 का रोल आउट इस साल के एंड तक होने वाला था, लेकिन अभी इसका टाइम बढ़ चुका है और नेक्स्ट ईयर इसको रोल आउट किया जाएगा। और इस एयरक्राफ्ट के जो प्रोटोटाइप है इन्हें मई या फिर जून महीने में फ्रांस ले जाया जाएगा इनके एयर इनटेक की टेस्टिंग करने के लिए। और जो कि इस एयरक्राफ्ट की डिज़ाइन तेजस पर बेस्ड है, तो लगता नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम आएगा। कॉम्प्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स यानी CFD कई बार यूज़ किया जाता है एयर इनटेक के डिज़ाइन टेस्टिंग के लिए, जिससे एयरक्राफ्ट के एंगल ऑफ अटैक एंड डिफरेंट एयर स्पीड्स में ये कैसा परफॉर्म करता है उसके डेटा को कलेक्ट कर सके। और एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन शुरू होने से पहले इन डेटा को वेरीफाई करना पड़ता है। और जैसा हमने बताया, ये टेस्ट केवल फॉर्मेलिटी के लिए है, क्योंकि इसके एयर इनटेक डिज़ाइन तेजस पर ही बेस्ड है, तो इसमें प्रॉब्लम्स आने के चांसेस बहुत कम है। दोस्तों एयरक्राफ्ट्स की एयर इनटेक की डिज़ाइन एक क्रूशियल रोल प्ले करता है कि किस तरह से ये एयरक्राफ्ट परफॉर्म करेगा। कोई भी एयरक्राफ्ट जब सुपरसोनिक स्पीड्स में फ्लाई कर रहा होता है, तब इसके जो एयर इनटेक्स होते हैं इसमें से सबसोनिक एयर ही पास हो रही होती है, जो इंजन्स के कंप्रेसर ब्लेड्स की तरफ जाती है। एयर इनटेक एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो थ्रस्ट पैदा होती है एयरक्राफ्ट को मूव करने के लिए, वो इसी एयर से होती है। तो भले ही आपका एयरक्राफ्ट साउंड की स्पीड से ज़्यादा स्पीड्स में फ्लाई कर रहा हो, बट एयर जो इंजन में घुस रही है उसकी स्पीड साउंड की स्पीड से कम है। इसीलिए एयरक्राफ्ट्स के जो एयर इनटेक्स होते हैं उसमें डिफरेंट तरह के अरेंजमेंट्स होते हैं। जैसे कि कहीं पर इनलेट कोन्स होते हैं, जैसे कि हमारे MiG-21 बाइसन में है या फिर SR-71 में है, और कई जगह पे ये हाफ कोन्स होते हैं, जैसे कि हमारे मिराज 2000s में है। और आज के जो मॉडर्न जेट्स हैं उनमें डाइवर्टरलेस सुपरसोनिक इनलेट्स यानी DSI का इस्तेमाल होता है, जैसे कि F-35 लाइटनिंग 2 में है। तो जब कोई एयरक्राफ्ट सुपरसोनिक स्पीड्स में फ्लाई कर रहा होता है, तो जो सुपरसोनिक एयर इनटेक में जाने वाली होती है वो इन अरेंजमेंट से टकराती है और सबसोनिक बन जाती है एंड इंजन को सबसोनिक एयर ही मिलती है। और इन एयर इनटेक्स को आप एयरक्राफ्ट के कई जगह पर लगा सकते हो, जैसे कि एयरक्राफ्ट के साइड्स में, जैसे कि हमारे तेजस, मिराज 2000 और MiG-23 में है। आप चाहो तो नोज में भी रख सकते हो, जैसे कि MiG-21 में है, और चाहे तो अंडर बेली भी रखा जा सकता है इसको, जैसे कि राफेल, यूरोफाइटर, टाइफून और F-16 में है। और जो कि तेजस मार्क 2 एक सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है, तो वो अचीव करने के लिए आपको 3 फेज यहाँ पे सही करने पड़ेंगे: सबसोनिक परफॉर्मेंस, ट्रांससोनिक परफॉर्मेंस और सुपरसोनिक परफॉर्मेंस। इन तीनों को सही करने के लिए एक फ्लाइट एनवेलप पे जो एयर इनटेक की आवश्यकता है वैसा ही एयर इनटेक आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा। एयर इनटेक के डिज़ाइन का मेन जो मोटिव रहता है वो है कि ये एयरक्राफ्ट को ज़्यादा से ज़्यादा थ्रस्ट प्रोवाइड करा सके और जो ड्रैग होगा एयरक्राफ्ट में वो कम से कम हो, एंड जो प्रोपल्सिव बैलेंस है ये एयरक्राफ्ट को प्रोवाइड करेगा। तो इनटेक की पोजीशन जो है ये क्रूशियल रोल प्ले करता है कि एयरक्राफ्ट सबसोनिक, ट्रांससोनिक और सुपरसोनिक कंडीशंस में जो एयरक्राफ्ट का एरोडायनामिक्स है उसको बिना डिस्टर्ब करते हुए कैसा परफॉर्म करेगा। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पार्ट है जिसको सही तरह से ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस पाने के लिए। यहाँ पर तेजस मार्क 2 के एक प्रोटोटाइप को मई या फिर जून के महीने में फ्रांस ले जाया जाएगा और एयर इनटेक टेस्ट सर्टिफिकेशन यहाँ पर होगा। फ्रांस का जो एरोस्पेस रिसर्च एजेंसी है उनके द्वारा ये टेस्ट करे जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक टेस्ट का कैंपेनिंग 2 से 3 वीक तक चलता है और ऐसे फैसिलिटीज़ की पर डे कॉस्ट अराउंड 8 लाख रुपीज़ के आसपास आती है। प्रेजेंटली इंडिया के पास ऐसी विंड टनल फैसिलिटी नहीं है, बट फ्यूचर में हम इन्हें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा डिस्कशन। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। और इस मुद्दे पे आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।